जैसे एक सेठ जी है, बहुत धर्म का काम करते थे। उनको पता चला किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, तो उन्होंने उस गांव में एक कुआं बनवा दिया। अच्छा हो गया सबके लिए। अब जो गांव वाले हैं उनको दूर दूर दूसरे गांव पानी लेने नहीं जाना पड़ता था। अब कुछ दिनों बाद उस कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो उसमें से एक बच्ची का पैर फिसलता है और वो कुएं में गिर जाती है, उसकी मृत्यु हो गई। अब वो बच्ची के पिता कहे कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते ना बच्चे इसमें गिरते। तो सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे आए और इसमें गिर जाए? बताइए, इसीलिए बनवाया था? नहीं, गलती हमारी है कि हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो भगवान कहते हैं कि मैंने दुनिया इसीलिए नहीं बनाई थी कि तुम दुखी रहो, मैंने तो इसीलिए बनाया कि तुम कहीं से दुखी ना हो तो मेरा भजन अच्छे से कर सको। तुमने इसी को दुख का कारण बना लिया। अब व्यक्तियों के पास यही तो बहाने हैं। आप पूछिए कि भगवान की पूजा क्यों नहीं करते, सत्संग क्यों नहीं करते? अरे काम से फुर्सत नहीं है, अरे परिवार से फुर्सत नहीं है, अरे बच्चों से फुर्सत नहीं है, अरे उससे फुर्सत नहीं है। तो जो भगवान ने आपको इसीलिए दिया कि ताकि आप भक्ति अच्छे से कर सके, आपने तो उसी को कारण बना लिया भक्ति ना करने का। और आधे से ज्यादा लोग दुखी भी इसके लिए ही है। उनके दुख का कारण क्या है? परिवार, बच्चे, काम, रिश्तेदार। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको ये सब इसलिए दिया कि तुम सत्संग अच्छे से कर सको, पर तुम तो सत्संग की महिमा ही भूल गए। भगवान कहते हैं कि तुम संसार की हर चीज में कितनी मर्यादा रखते हो। हम संसार की हर चीज में बड़ी मर्यादा रखते हैं। बच्चे स्कूल समय पर जाते हैं, ट्यूशन समय पर जाते हैं, लोग ऑफिस समय पर जाते हैं, मनोरंजन समय पर होता है, मनोरंजन भी समय पर होता है पूरा। संडे का दिन छुट्टी का दिन है, उस दिन छुट्टी है, उस दिन मस्ती होगी, या बाहर घूमने जाएंगे, या बाहर खाने जाएंगे, या आराम करेंगे। यानी हर चीज ये मर्यादा ही है ना, कि इस दिन ये, इस दिन वो, इस दिन हर चीज में कितनी मर्यादा। भगवान में कौन सी मर्यादा है? उसमें कोई हमको समय मिला तो कर लेंगे। अधिकतर ये जवाब पुरुष वर्ग की तरफ से आता है कि अब आपने कथा कराई, आपने कईयों को निमंत्रण दिया होगा, तो कईयों से आपको जवाब मिला होगा, खास करके पुरुष वर्ग संडे के दिन आएंगे। अधिकतर कथाओं में संडे के दिन आएंगे। क्यों? कारण क्या होता है? उस दिन बंद रहता है, छुट्टी का दिन है, काम काज बंद होते हैं, दुकानें बंद होती है, तो कहते हैं हम संडे के दिन आए। यही घर में शादी होती है तो 10-10 दिन तक दुकानें बंद करके जाते हैं। लेकिन भगवान के लिए उस दिन चुनेंगे, भगवान के लिए जब हम खाली हैं। पर एक बात याद रखिए कि आप भगवान के साथ इतना स्वार्थी स्वभाव लेकर जाते हैं कि अपने हिसाब से समय देंगे। किसी दिन अगर कोई संकट आया और आप कहेंगे हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, और भगवान पलट कर कह दे संडे के दिन आना, उस दिन मेरी छुट्टी होती है, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? उनको कैसा लगता होगा कि कितना स्वार्थी है ये, सिर्फ अपने स्वार्थ के साथ आता है मेरे पास। मैं नहीं कहती कि आप पूर्ण रूप से एक पूरा दिन निकालिए, शुरुआत ऐसे मत करिए, शुरुआत 1 मिनट से करिए, कोई एक नियम से करिए। कि सबसे छोटा नियम ही मान लीजिए कि अगर घर से निकलना है तो शायद बस मंदिर में धोख लगाकर ही निकलेंगे, वरना घर से बाहर पैर नहीं कदम रखेंगे। इतने से नियम से शुरू करिए, पर फिर नियम हो कि कुछ भी हो जाए फिर ये नियम नहीं टूटना चाहिए मेरा। तो शुरुआत छोटे से नियम के साथ करिए, पर मर्यादा रखिए, और इससे आपके बच्चों को भी दिखेगा
कि जैसे बाकी सब चीजें जरूरी है, भगवान भी जरूरी है। वरना बच्चे को क्या दिख रहा है? आप बड़े होने के बाद कहते बच्चा भगवान को नहीं मानता, कहां से मानेगा? घर में क्या देख रहा है वो कि माँ बाप हर चीज में मर्यादा रखते, भगवान में कोई मर्यादा नहीं है। समय मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। उसको भी तो लग रहा है ना ये इतना जरूरी है नहीं। होता तो मेरे माँ बाप जितना मुझे बाकी चीजों के लिए मर्यादा सिखा रहे हैं उतना इनके लिए भी सिखाते। वो तो जो देखेगा वही सीखेगा। आपको लग सकता है कि आप बच्चों को जो बोलते हैं बच्चे सिर्फ वो सीखते हैं, नहीं, वो तो एकदम ना के प्रतिशत सीखते हैं। जो देखते हैं वो सीखते हैं। वो आपको जो करता हुआ देख रहे हैं वो वही सीख रहे हैं। इसीलिए बच्चों के सामने सोच समझकर कार्य करना चाहिए। आप उनको क्या समझा रहे हैं, क्या प्रेरणा दे रहे हैं, ये निर्भर करता है कि आगे की पीढ़ी कैसे निकलेगी। याद रखिएगा, आप सिर्फ अपने बच्चे को नहीं पाल रहे, आप आने वाली पीढ़ी को पाल रहे हैं।